ये मिठाई बनानी है, ये मिठाई बनानी है। भाई दिवाली पे कौन सी मिठाई बनानी है? तो दिवाली पे हम बनाने जा रहे हैं जो सबसे मुश्किल लगती है, सोहन पापड़ी, जिसको सोन पापड़ी कहते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी बताने जा रहा हूँ, बच्चा भी बना लेगा अपने स्टाइल में। तो चलिए मिलके बनाते हैं। पैन हमारा गर्म है और फटाफट से यहाँ पे घी डाल देते हैं। घी कितना डालना है? जितना बेसन और मैदा होगा, सिर्फ मेल्ट करना है। और उसके बाद में बेसन, ये हो गया आधा कप बेसन। पहले तो बेसन की भुनाई होगी यहाँ पे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखना है। अब कैसे पता लगाएं कि बेसन यहाँ पे हमारा हो गया है? पूरा बेसन तो करना नहीं है, बेसन जब आधा पक जाए तब इसके अंदर मैदा डालेंगे। तो लगभग यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और बबल्स हल्के हल्के हैं, बहुत ज़्यादा बबल्स नहीं आने चाहिए। यहाँ पे बेसन आधा पक गया है, तो अब ऐड करेंगे इसके अंदर मैदा। तो ये गया मैदा। मैदा क्यों ऐड करते हैं? मैदे के अंदर ग्लूटेन होता है जो कि बांधता है। अगर सिर्फ बेसन बेसन से बनाएंगे ना तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि बेसन के अंदर बाइंडिंग नहीं होती है, मैदे के अंदर बाइंडिंग होती है। अब दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बेसन को पकने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, मैदा जल्दी पक जाता है। हलवाई लोग जो बनाते हैं वो घी की मात्रा ज़्यादा डालते हैं, लेकिन हम घर पे आसानी से बन जाए इसके लिए घी की मात्रा कम डालेंगे और उसको ड्राई फॉर्म में रखेंगे। भाई रेसिपी ऐसी होनी चाहिए जो घर पे बन जाए आसानी से। अब कैसे पता लगाएं कि हो गया? भाई घी ज़्यादा डालेंगे तो घी बाहर आ जाता है, यही साइन होता है ना। लेकिन घी तो हमने कम डाला है यहाँ पे। तो इसको पकने में लगभग 7 से 8 मिनट लगते हैं लो फ्लेम पे। और तक कलर देखिए आप, पहले कैसे कलर था और अब कैसे कलर है, और हल्का दानेदार भी हो गया ये। और जैसी हवा लगेगी ये वापस से ड्राई हो जाएगा। अब बिना किसी देरी के फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। पैन से निकालना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पैन तो गर्म है, इसी में रह गया ना तो नीचे से जल जाएगा। इसको फैला लेते हैं, थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा। हवा लगेगी तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। हमेशा आपको बोलता हूँ कि इलायची फ्रेश कूट के डालें, क्योंकि जो खुशबू है काफ़ी अच्छी आती है। इलायची के जो छिलके होते हैं ना, मैं उनको निकाल के सीधा चाय पत्ती में डालता हूँ। खुशबू भी आ जाती है, काम भी हो जाता है। बेसन मैदा जो हमने भून के रखा था ना, उसमें ये इलायची का पाउडर डाल देते हैं, बढ़िया सी खुशबू आ जाएगी। मिक्स हमारा ठंडा हो गया है, तो इसको अच्छी तरह से यहाँ मिक्स कर लेंगे इलायची पाउडर के साथ। इसके लम्स पड़ रहे हैं ना, उनको खोल लीजिए आप। आधा कप चीनी। लेकिन पता है आपको कि जो मार्केट में मिलती है उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है। और चीनी की मात्रा ज़्यादा क्यों रखते हैं? जिससे केक की तरह बन जाए वो। और चीनी ज़्यादा होगी ना तभी तो सस्ता पड़ेगा। जितनी चीनी उसका आधा पानी। चीनी को जो पकाया जाता है मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाया जाता है। इसमें थोड़े से केसर के धागे मैं ऐड कर रहा हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, एक बढ़िया सा कलर भी आ जाता है और अरोमा तो आता ही आता है, लेकिन डालना पहले है। और उसको हल्का हल्का सा स्टेयर करना है। सबसे पहले चीनी को मेल्ट होने दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीनी को पकाना। अगर इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाओगे ना तो जलने लग जाएगी, काला कलर देगी, हार्ड हो जाएगी। धीमी धीमी आंच पे ही बनती है। देखिए चीनी यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है। और जो क्रैप साइड्स हैं इसकी ज़रूर स्क्रैप कीजिए इस तरह से, वरना सफ़ेद सफ़ेद चीनी चिपक जाएगी यहाँ पे। अब इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं धीरे धीरे करके। नींबू को इस तरह से हल्का सा रगड़ेंगे ना तो इसका जूस ज़्यादा निकलेगा। जो छिलका है उसका भी थोड़ा सा फ्लेवर नींबू के जूस में आ जाएगा। ये हमारे अब्बासी शेफ बताया करते थे। अब इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस डालेंगे। नींबू का जूस क्यों डालेंगे? क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कि चीनी सफ़ेद ना पड़े, बिखरे नहीं, इसके लिए नींबू का जूस डाला जाता है, जो कि उसको तोड़ देता है। आधा नींबू का जूस काफ़ी है। और जैसे जैसे पकती जा रही है वैसे वैसे मैंने गैस की फ्लेम और कम कर दी। हल्का सा जब कैरमलाइजेशन होगा तब हम इसको निकालेंगे। चाशनी हो गई है, कैसे चेक करेंगे? ठंडे पानी के अंदर इसको डाल के देखिए। अगर ये मेल्ट हो रही है इसका मतलब अभी और करना है। जैसे अब उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, उठ ही नहीं रही है, मेल्ट हो रही है हाथों में ही। इसको थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा। तो शुगर को पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे। तो आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसी लगती है शुगर। देखिए हल्का हल्का कलर भी चेंज हो गया इसमें, ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको समेटोगे आप तो हल्की सिमेट्री ये इस तरह से। अब थोड़ा सा इसको चेक करना हो तो वही ड्रॉप निकालिए
फिर से पानी में एक बूंद गिराइए। अगर वो सिमट रही है तो इसका मतलब वो हो गई, चिपक नहीं रही ना, बिल्कुल हार्ड हो गई, तो मतलब तैयार है ये। यहाँ पे एक मैंने चकला ले लिया है, कोई भी पत्थर हो या फिर प्लेटफॉर्म हो, तो हल्का सा घी फैला लीजिए इस तरह से। अब इसमें चाशनी डालेंगे। जो चाशनी डाल रहे हैं धीरे धीरे करके डालिए, क्योंकि एकदम से डालेंगे तो बाहर की तरफ बहेगी ये। हल्की सी ठंडी हो, वेट कीजिए, फिर डालिए, फिर वेट कीजिए। चाशनी को थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक साथ डाल दोगे बह के नीचे गिर जाएगी। अब देखिए इसको ठंडा आपको करना है, मतलब इस तरह से। अभी हाथ लगाने लायक नहीं हुआ ये गर्म है। अभी हाथ लगा दोगे ना चिपक जाएगा आपके हाथ से। इस तरह समेटिए इसको। हमने जो घी लगा रखा था उसकी वजह से आराम से निकल रहा है, इसलिए घी में कमी मत छोड़ना। अब ये नीचे की तरफ से मेल्ट हो रहा है क्योंकि गर्म है वो। वेट करिए फिर से। पता है इसको मुझे बनाने में बहुत मज़ा आता है, ऐसा लगता है कुछ बनाया है भाई हमने, कुछ मेहनत करिए। अब इसको समेटना स्टार्ट कर दीजिए। ध्यान रखें कि कोई धागा ना बने इसमें, ज़्यादा धागा नहीं बनना चाहिए इसमें। जैसे धागे बन रहे हैं ना ये नहीं बनने चाहिए। अब ये सिमट गई है, हाथ लगाने लायक हो गई है, तो ये अब हाथ में आ गया है। अब इसको हल्का सा खींचो इस तरह से, फिर वापस जोड़ो, फिर हल्का खींचो, फिर जोड़ो। हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। हाथों से आप हाथ लगा सकते हैं इसमें, फिर खींचो, फिर वापस से। ये प्रोसेस अपन को बार बार करना है, इसी से रेशे बनते हैं। ये हाथों में हल्का सा घी रखिए आप, खींचा फिर जोड़ा, खींचा फिर जोड़ा। सिंपल सा काम है, एक लचक आ जाएगी इसके अंदर। अभी आपको स्टार्टिंग में हल्का सा हार्ड लगेगा, फिर धीरे धीरे लगेगा धागे जैसा। यही काम हलवाई लोग, बड़े बड़े डंडे होते हैं उनमें करते हैं ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। एक साथ 10 किलो चीनी का, 15 किलो चीनी का एक साथ बनाते हैं, तो उसमें 3-3, 4-4 आदमी लगते हैं। तो मुश्किल काम था वो हो गया। अब खेल वाला काम है, ये खेलते रहो इसके साथ में। ये आ गई वाइटनेस इसमें। कितनी देर तक यहाँ पे करना है, जब सफ़ेदी आ जाए इसमें हल्की सी, और गर्माहट रहनी चाहिए इसके अंदर। बस सफ़ेदी आ गई, कलर चेंज हो गया, मतलब कि लचक आ गई इसके अंदर। अब इसको बना लो राउंड इस तरह से। जो बेसन मैदा भुना हुआ था ना, यहाँ पे ऐड कर दीजिए इस तरह से। अब वापस से खींचना है इसको इस तरह से, और 8 बनाना है इसका इस तरह। ये 8 बनाया, फिर वापस खींच दिया, फिर इसका 8 बनाया, फिर खींच दिया। बेसन लपेटते रहिए इसमें, फिर 8 बनाया, फिर खींच दिया। जब खींचना बंद हो जाएगा, धागे ज़्यादा बन जाएंगे, तभी बन जाएगा। धीरे धीरे करके थोड़ी ताकत लगेगी आपकी। ये देखिए रेशे बन रहे हैं ना। 8 बनाओ, फिर खींच दो, फिर वो बेसन का मिक्स वापस से मिक्स। और ये देखिए सारा जो मिक्स था ना बेसन मैदे का, सब चीनी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसके लच्छे खोलते रहिए तो और सॉफ्ट हो जाएगी। ये केक जैसी नहीं बनेगी, ये अलग तरह से बनेगी। अब इसको बिल्कुल खोल सकते हो आप। ये गुड़िया के बाल हो गए। यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता, और ये रहा हमारी सोन पापड़ी का चूरा। अभी बिखरा बिखरा सा नज़र आ रहा है। हल्का सा प्रेस करेंगे ना इसको तो ये शेप ले लेगा। बहुत ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, हल्का सा प्रेस कीजिए बस। तो ये बन गई हमारी सोन पापड़ी घर वाली। लग रही है ना शानदार। पिस्ता, काजू, बादाम जो भी आपको अच्छा लगता है वो डालिए। ये मिक्स डालिए थोड़ा सा, और हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है। और ये बन गया हमारा शानदार वाला। जितना इसको आसान खाना है ना, उतना मुश्किल भी नहीं है। आराम से बनाइए घर पे। आपको घर वाली रेसिपी बताइए, मैं घर वाली।